ओम शांति। मेरी आवाज ठीक है? ओके। हाँ जी ठीक है। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है। सबसे पहले बाबा को आवाहन करेंगे और जो आज की मुरली का मेन थीम है उस पे योग करेंगे। चलिए। सब तरफ से अपनी बुद्धि का विस्तार केंद्रित कर दें अपनी आत्मा पर। पूरे 84 जन्मों में सूर्य समान हर युग को प्रकाशित करने वाली मैं शक्तिशाली ईश्वरीय संतान सो नंबर 1 सूर्यवंशी देवी देवता पद पाने वाली आत्मा भ्रकुटी के बीच अपने सतयुगी पहले जन्म की संपूर्ण पावनता को महसूस करती हुई इस ब्राह्मण जीवन में इस ब्राह्मण जीवन की ऊंचते ऊंच मंजिल संपूर्ण पावनता मुझ शक्ति पुंज से प्रवाहित होती हुई मेरा ये सेवा स्थान जैसे पावनता के शक्तिशाली वाइब्रेशंस से बहुत शक्तिशाली और आनंदमयी ईश्वरीय पालना को महसूस करती हुई मैं आत्मा सूर्यवंशी आत्मा अर्थात विश्व की हर एक आत्मा के प्रति संपूर्ण और सर्वोच्च जिम्मेवारी उठाने वाली
इस सर्वोच्च जिम्मेवारी का हल्कापन महसूस करते हुए मैं आत्मा स्वयं परम, स्वयं मेरे पिता, स्वयं शिव, स्वयं परमात्मा, करण करावनहार, मुझ इस सर्वोच्च जिम्मेवारी का ताज पहनाते हुए बेहद विश्व की पालना इस भ्रकुटी में चमकते हुए पावनता के शक्ति पुंज द्वारा होती हुई जैसे बाप दादा पावनता के सागर, ऐसे ही अपनी संपूर्ण संपूर्णता को अपने में समाये हुए मैं आत्मा सर्वोच्च सूर्यवंशी पद पाने में संपूर्ण रूप से समर्थ, सक्षम, अधिकारी, दावेदार, वारिस। बाप दादा की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर अपने निश्चय को प्रबल हिमालय जैसा दृढ़ करते हुए मैं आत्मा ड्रामा जैसे एक्यूरेट निश्चय करती हुई मैं शक्तिपुंज सूर्यवंशी आत्मा और इसी संपूर्ण और सर्वोच्च स्वरूप में बाप दादा का आवाहन करते हुए इस सुंदर दिव्य सभा में ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि मुरली पढ़ना, मतलब जैसे बाहर की दुनिया में कहते हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं, सो मुझे मुरली पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा अगर पढ़ाई शेयर करते रहें तो हम आजकल की सोशल नेटवर्किंग साइट में तो शेयर का बहुत महत्व है, तो पढ़ाई शेयर करते रहें तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली होती जाती है। तो आज की जब मुरली मैं पढ़ रहा था, रिवाइज कर रहा था, तो मुझे और अच्छा लग रहा था, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है इसमें भी, मुरलियों में भी। तो आज बाबा का जो मुरली है, अव्यक्त मुरली है, वो है 6/1/79, 79, 6 जनवरी 1979। और टाइटल है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि मुझे कौन से चिन्हों को देखना है। कौन से चिन्हों को देखना है? आंसर करेंगे आप लोग? माइक खोल के नहीं, मैसेज करके। हम्म
सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। कौन से चिन्हों को नोटिस करना है, कौन से चिन्हों को देखना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? हम्म तो मेरी तरफ से जो आंसर आएगा, आप लोग अपना अपना लिख लीजिएगा। तो मेरी तरफ से आएगा, दोनों को चेक करेंगे। सूर्यवंशी के कितने हमारे में हैं, और जो जो चीजें हमारे अंदर हैं तो वो चंद्रवंशी के कौन सी मुझे रेक्टिफाई करनी है। तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले। सृष्टि के आदि मध्य और अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले, आज वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूरिहान कर रहे थे, जिसमें दो प्रकार के बच्चे देखे। राइट। पहली लाइन, पहला संबोधन, लेकिन बात किससे हो रही है? सृष्टि के आदि मध्य अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले। तो वो इज टॉकिंग टू whom? कौन किससे बात कर रहा है? कौन किससे बात कर रहा है? सो इस चीज को पर्सनल लेना। वो जो पहले 2 मिनट, हमने तो 10 मिनट योग किया, पहले 2 मिनट जो बाबा का आवाहन किया है, आई एम टॉकिंग टू यू, तो टेक इट सीरियसली। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब ये मुरली रिवीजन नहीं रहा है, इट्स अ कन्वर्सेशन। अटेंशन। आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूरिहान कर रहे थे, जिसमें दो प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूपों में, दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। अब दो बातें इससे निकल के आती हैं। पहली, कि देवताओं को ही सूर्यवंशी कहा जाएगा, सूर्यवंशी ही देवताएं हैं, इज इक्वल्स टू, अगर आप चंद्रवंशी में आते हैं तो कहेंगे आप देवताओं की कैटेगरी में, पर देवता नहीं है, क्या कहेंगे? क्षत्रिय। शिव भगवान आज एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवताओं के रूप में, दूसरी सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। बाबा हमेशा कहते हैं स्वर्ग सिर्फ सत्युग को कहा जाता है, माना फर्स्ट 1250 वर्ष को। दोनों दोनों की स्टेज और स्पीड, दोनों में अंतर था। दोनों की स्टेज और स्पीड, स्थिति और स्पीड, दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों की संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था, वह अभी भी है। लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशी के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं था। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज्यादा फर्क है। संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल, और स्वरूप कब 75% और कभी 50%। दोनों का अंतर बता रहे हैं बाबा। उनकी कैटेगरी क्या देखी कि उनकी में ज्यादा अंतर नहीं था, जो संकल्प था दोनों का पावरफुल था, दोनों का लक्ष्य बहुत मान था। लेकिन जो सूर्यवंशी है उसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन जो चंद्रवंशी है, कभी 75% हो जाता था कथनी और करनी में, कभी 50-50 हो जाता था। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते, अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते हैं। दो कैटेगरी फिर से बना दी बाबा ने, क्या? सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते, अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें बाबा आज बता रहा था, ऊंच से ऊंच स्थिति, आज सुबह की मुरली में, तो उसमें भी मुख्य क्या था? वो चीजें तो आपने देखी ना। मुख्य क्या था? प्रश्न उत्तर में सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? लेकिन सबसे ऊंची मंजिल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बाबा ने क्या रखा? एम एंड ऑब्जेक्ट। सबसे ऊंची मंजिल प्राप्त करनी, मंजिल यानी कि एम एंड ऑब्जेक्ट को सामने रख के फिर फाइंड आउट करो क्या चीज चाहिए। तो देही अभिमानी, सभी से ममत्व टूट जाए। फिर बाबा क्या कहते हैं? सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज, बीज रूप स्टेज, और वो फरिश्ते स्टेज। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते। युद्ध, विघ्न आते हैं, युद्ध करते हैं,
विजयी भी बनते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा रहते हैं। और वो सदा ज्ञान सूर्य विजयी। कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में, माया से विजयी बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहते। 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते हैं। इसलिए पुरुषार्थ काम मेहनत करते करते तब थक थक जाते, कब चल पड़ते। योग करते हैं, सेवा करते हैं। शिव भगवानुवाच, कल के वरदान में शायद संतुष्टता को लेके था। रिजल्ट निकले ना निकले, लेकिन आपने बाबा को सौंप दिया तो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है संतुष्ट आत्मा के लिए। लेकिन फिर उसी चीज को कंसिडर करते हुए बाबा अभी यहाँ बोल रहे हैं, योग को लेके स्पेशली। योग करते हैं तो उसमें क्या 15 मिनट, आधा घंटा रिजल्ट निकलता है। लेकिन सूर्यवंशी फिर आगे बाबा बताते हैं, अनुभव करते पुरुषार्थ की मेहनत करते करते फिर थक जाते हैं। इतने दिन से ये कर रहा हूँ, इस संस्कार पे काम कर रहा हूँ, इस योग पे काम कर रहा हूँ, इस चीज पे काम कर रहा हूँ, तो थक जाते हैं। फिर कब दौड़ लगाते हैं, कब दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। दिखते हैं भाई ये इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, बट ये वाली धारणा ये नहीं हो रही, ये कितना मुश्किल है, ये कितना मुश्किल है। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुंचते हैं, अर्थात 50-50, यानी कि 50-50, 50-50 रहता है। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूं, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। कुछ को योग में होती है, सेवा में नहीं होती। कुछ को सेवा में होती है, संगठन में नहीं होती। कुछ को संगठन में होती है, कुछ को ज्ञान में नहीं होती। सुख स्वरूप सदा का मतलब दिन भर तो है ही, लेकिन दिन भर या जीवन में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक एक्टिविटी में। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कभी उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे, और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे, और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। याद करते हैं, लेकिन फिर याद करते करते कब उनकी फरियादी स्टेज हो जाती है, मांगने वाली स्टेज हो जाती है। कभी बहुत सुख का अनुभव करेंगे, कभी लगता नहीं हम पहुंच पाएंगे, लगता नहीं हो जाएगा, इस तरीके से अनुभव होगा। सो और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद करेंगे, और कभी याद की स्टेज में आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, सूर्यवंशी की विशेषताएं बाबा ने यहाँ बताई हैं। सूर्यवंशी क्या है, सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूति में लवलीन रहेंगे। मैं हम लोग सुबह को मुंडी रिवाइज करते हैं तो वहां पर भी बहुत एम्फेसाइज करता हूं मैं तो इस चीज को। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को कंसिडर कीजिए। और ये बाबा हमेशा बोलता है, इतिहास इस बात से भरा पड़ा है, यज्ञ का इतिहास, मुरलियों का इतिहास, क्लासेस का इतिहास, बाबा की कन्वर्सेशन का इतिहास, अव्यक्त मूल्यों का इतिहास। बट बहुत कम लोग इस चीज पे, मतलब जो देखने में आता है, मेरे हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा गलत परसेप्शन हो। सबसे पहला बाबा ने कहा सूर्यवंशी बनने के लिए क्या, सदा बाप के साथ और सर संबंधी की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। सूर्यवंशी की सबसे पहली पहचान होगी क्या, रिलेशन। रिलेशन हमारा बाप के साथ पहचान है, रिलेशन है। सुबह जब हम अमृत वेला उठते हैं तो क्या करते हैं, बाबा से योग करते हैं या बाबा से बातें करते हैं। शिव भगवान वच, सुबह सुबह उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो, दिल का हाल बताओ, दिन का हाल बताओ, लक्ष्य का हाल बताओ, मन का हाल बताओ। पहले 15-20 मिनट वो स्वीट कन्वर्सेशन होनी चाहिए। हमारा बाप, तो बाबा कह रहे सदा बाप के साथ सर संबंध की अनुभूति में लवलीन रहेंगे। लवलीन अवस्था सबसे ऊंची अवस्थाओं में से एक है। लेकिन कैसे इजी कैसे हो सकती है, लवलीन अवस्था की अनुभूति कैसे होगी, जैसे ही तुम सर्व संबंध उस बाप के साथ जोड़ोगे। अब एक तो है वो पुरुषार्थ वाली बात है कि भाई याद करके खाना, याद करके उनको साथ ले जाना, कहीं भी आवाहन करना। एक है कन्वर्सेशन,
नाराज होना है उनसे हो जाओ, बात करनी है उनसे करो, कुछ भी कंप्लेन करनी है उनसे करो, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। संबंध। सो अपने संबंध को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने संबंध को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते। सूर्य, सूर्य के बारे में कभी सुना है? एकादशी द्वादशी ऐसे थोड़ा ही बोलते हैं। सूर्य उग गया, सूर्य अस्त हो रहा है। और चंद्रमा के बारे में क्या कहते हैं? ये है सेकंड थर्ड स्टेज, कल पूर्णिमा है ना, कल कल पूर्णिमा है। तो कलाओं में नहीं आते, सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। सूर्य, भाई सूर्य चढ़ रहा है, अब तो उठ जाओ, चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता है, कलाओं के चक्कर में नहीं आते। तो ये पुरुषार्थ की बात हो रही है। आत्माएं तो जाएंगी, सत्युग सतो रजो तमो से होकर गुजरेंगी। यहाँ की पुरुषार्थ की बात हो रही है। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता कि एकदम से अभी 16 है फिर 14 है फिर 8 हो जाए। इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते, इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते। तो बाबा कह रहे हैं दूसरा। तीसरा है सूर्यवंशी के आगे माया बादल की तरह सामने जरूर आती है, लेकिन बादल आता है और चला जाता है। बादल आता है और चला जाता है। रात को बारिश, मतलब सबको ही पता होगा कि बादल आते हैं और सितारे नहीं दिखते हैं, तो सब लोग रात में पहचान कर लेते हैं कि क्या होगा, आज बारिश आ सकती है, तारे नहीं दिखाई दे रहे। और दिन में सूर्य को देख के, सूर्य आता है, कितने भी बादल हो, धीरे धीरे धीरे, पूरा क्लाउडी होगा, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा होगा, तब वो कंसिडर करेंगे। तो बादल आता है और चला जाता है। सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा सामने रखते हैं, बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुणों से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते हैं, और औरों को भी, और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते हैं। ये चौथी पहचान बताई थी सूर्यवंशी की। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेशन के बाद अगर आपके जीवन में कुछ है तो वो है लक्ष्य। अपने स्वरूप को सदा सामने रखो। शिव भगवान वाच, मैं आत्मा हूं, ये शरीर क्या है, मैं तुम्हें शरीर द्वारा बैठ समझा रहा हूं, तुम इस शरीर द्वारा बैठ के क्या कर रहे हो। तो आज मुरली पे इसके लिए योग किया हमने। सामने मेरा शरीर है और उस शरीर से मैं इस शरीर को ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो पहला एम एंड ऑब्जेक्ट, अपने स्वरूप को सदा सामने रखते हैं। आपका स्वरूप कौन सा है? अभी अभी आप लोग मुरली पढ़ रहे थे या मुरली रिवाइज कर रहे थे, तो उसमें किसी ने बोला कि बाबा ने ये तो क्लियर कर दिया कि हम मुट्ठी भर हैं 9 लाख में, तो हम पहली जो जनसंख्या 9 लाख आएगी। हम 9 लाख में नहीं है। हर एक ब्राह्मण को पक्का निश्चय होना चाहिए, हम पहली 8 और 108 की माला में है। 108 की भी मुझे कहनी पड़ रही है। जो भगवान दे रहा है, जो आपका फादर दे रहा है, सबसे पहले बाप के संबंध में मुझे याद करो, उस लवलीन अवस्था का अनुभव करो सर्व संबंधों से। अब जब बाप आप अपने बच्चे को दे रहा है और वो अपनी लायकता दिखा रहा है, तो वो उसे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में थोड़ा ही डालेगा। तो अपने स्वरूप को सदा सामने रखते, बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुणों में गुणों, सदा आपके अपने बाप के गुणों से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते हैं। मेरे में आते जा रहे हैं वो गुण, और औरों के सामने प्रत्यक्ष। फिर यहां पर बात आई, औरों के सामने प्रत्यक्षता कैसे होगी? बिहेवियर। बिहेवियर पांचवी क्वालिटी है सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते हैं। बेहद के सेवाधारी। कर्तव्य, पहले रिलेशन, फिर एम एंड ऑब्जेक्ट। नाउ एम एंड ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने की प्रोसेस, मुझे करना क्या है। सदा सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करेंगे। जितना मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी अभी योग में जो हमने किया शुरू में, सारे विश्व की संपूर्ण और सर्वोच्च जिम्मेवारी का ताज मेरे पे है, लेकिन बेहद ही हल्का, क्योंकि करण करावनहार में बाप मेरे साथ है।
तो सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करेंगे। छठा है, सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते हैं, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। इसमें बाबा ने बात तो साकार ब्रह्मा बाबा की कही है, मुझे नहीं पता, शायद आप लोग रोज मुरली रिवीजन करते हैं, हम भी करते हैं, तो लेकिन ऐसे ऑनलाइन कम होता है अव्यक्त मुरलियों का। आप इस लाइन को समझ के क्या समझ पा रहे हैं वो अपने दिमाग में सेट कीजिए। मेरे जो दिमाग में बात आई जब मैं इस मुरली को पढ़ रहा था, तो सूर्यवंशी की सबसे पहली पहचान होती है साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे। यानी कि बाबा जब ये मुरली चला रहे हैं उसको पता है साकार बाबा जा चुका है, यानी कि गो टू द हिस्ट्री, फाइंड आउट दोज वेज जो बाबा ने फॉलो की। ब्राह्मण की सबसे बड़ी कम ईश्वरीय ब्राह्मणों की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक, सबसे बड़ी कमजोरी है वो अपनी हिस्ट्री से बहुत दूर है। बाकी सब छोड़ो, नाम नहीं पता है आपको दादियों की, उन दादियों को पहचानो, उनके बारे में सुनो, उनकी क्लासेस सुनो। मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, आपने मुझे कहा कि अमित भाई शाम को मुरली रिवीजन करानी है, तो अमित भाई मुरली रीड करेगा, कुछ थोड़ा सा चिंतन भी उसका चलेगा, एक अटेंशन भी रहेगा, क्योंकि शाम को क्लास करानी है। जो भगवान धरती पे आया, पहला पहला सिलेक्शन, और वो छोटी छोटी पवित्र कन्याएं, और उनका सिलेक्शन, वो पवित्र माताएं, वो दृढ़ शक्तिशाली माताएं, और उनको कहा ये जीवन जीना शुरू करो, और उन्होंने जीना शुरू कर दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि उनको ये रिवील, वो ऐसे स्टेज पे बैठ के उनको रिवील करना पड़ेगा। वो क्लासेस, वो इतिहास रियल है। उस इतिहास से जुड़ो, उस इतिहास की बातें सुनो, उस इतिहास को पहचानो, उस इतिहास में जाओ। सुना बहुत है ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम, पता ही नहीं है ब्रह्मा बाप ने कदम कहाँ रखे। इट्स नॉट अबाउट वो 18 कदम निकाल दिए और जनवरी में फॉलो कर लिया और हो गया काम। इतिहास, अपने इतिहास से जुड़ो। एक बहुत फेमस फ्रेज है ना बाहर की दुनिया में कि इतिहास से हमने ये सीखा है कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। अपने इतिहास से जुड़िए, इतिहास की किताबें पढ़िए। इतिहास की सबसे बढ़िया किताबों में से है भाग्य विधाता पार्ट 1। अभी अभी जो हम किताब पढ़ रहे थे, जीवन को पलटाने वाले अद्भुत कहानी, वन ऑफ द बेस्ट बुक है भाग्य विधाता पार्ट 1। फिर भाग्य विधाता पार्ट 2 इन किताबों के बाद आती है जो मैं बोल रहा हूँ। फिर भाग्य विधाता पार्ट 1, आदि रत्न, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, वंदे मातरम। उसके बाद आती है भाग्य विधाता पार्ट 2, फिर प्रभु प्रेम के परवाने। सिस्टमेटिक है, लाइनअप है ये। प्लीज अपने इतिहास से जुड़िए। तो छठा है, अगर सूर्यवंशी बनना है, सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होंगे, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। इतिहास को तो लोग कितना याद करते हैं। एक ऑटो रिक्शा वाला जा रहा है, तो अचानक से उसको कोई, उसकी सवारी मिली नीचे, तो डेस्टिनेशन पे पहुंचा के उसको कहा कि भाई 100 रुपए दे दो। उसने 50-50 के दो दिए, एक नीचे गिर गया, तो उसने कहा प्लीज उठा लो। नहीं, ये हमारे ताऊ, जो हमारे दादा के दादा थे, वो इस रियासत के मालिक थे, आज तक हमने आज तक हमने उठाए हुए पैसे नहीं उठाए, गिरे हुए पैसे नहीं उठाए। है क्या, इतिहास कहाँ कहाँ का पता है, समझ रहे। तो जो का पार्ट, अपने इतिहास से समझो कि बाबा क्या कहना चाहता है। तो कदम पे कदम कब उठाओगे, जब समझोगे वो इतिहास क्या है। तो रियल जो दादियों ने वो बातें बताई, वो सीधे आपको तीर की तरह घुसेंगी। धारणा करनी आसान हो जाएगी, जो भी अपने इतिहास से जुड़ रहा है उसको धारणा करनी आसान हो जाएगी। इतिहास और क्लासेस में क्या फर्क है, आज की क्लासेस में बहुत कम ये चीज, मतलब नॉर्मली है क्योंकि, लेकिन उस इतिहास में भावनाएं थी, इस इतिहास में भावनाएं नहीं। कोशिश करके किताबें नहीं, क्लासेस सुनिए, क्लासेस से मन भर जाए तब किताबें पढ़िए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सातवां, सूर्यवंशी का पहला कदम फॉलो फादर होगा। मेरे पिता ने क्या किया है, कर्म रूपी कदम के पीछे जो छठा है, कर्म सबके साथ कैसा बिहेवियर किया, नाउ पहला कदम फॉलो फादर, मेरे पिताजी ने क्या किया,
मन, बुद्धि और संस्कार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। सूक्ष्म, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिलता है। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ब्रह्मा बाप की क्या विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिलता है। तो अब आपको तो डाउट होता है ना, ये मुरली किसके लिए चली है? इसका मैं आंसर आप सबसे चाहूंगा, प्लीज मैसेज कीजिए, ये मुरली किसके लिए चल रही है? ये मुरली बाबा किसको सुना रहा है? बताइए, सब लोग आंसर कीजिए प्लीज। सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। अब अगर ये मुरली आपके लिए सुन रही चल रही है, अब इसमें एक 7वां पॉइंट नोट कर लीजिए। सूर्यवंशी का पहला कदम, सूर्यवंशी का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। एंड फॉलो फादर का पहला प्रोसेस क्या थी? मन, बुद्धि और संस्कार में सदा ब्रह्मा बाप के आगे समर्पण होंगे, ये प्रोसेस। अब विशेषता क्या थी, वो ध्यान से सुनिए। ब्रह्म, इसी महात्याग से महान भाग्य मिलता है। मैं नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और नंबर 1 विश्व महाराजन आत्मा हूं। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाप का लक्ष्य है। और लोग हंसेंगे, हो सकता है लोग टोंट करें, क्रिटिसाइज करें, अंडरएस्टिमेट करें, डिफेम करें, डिमोटिवेट करें, पर अगर भगवान ने ये मुरली आपके लिए चलाई तो ये लक्ष्य भी आपको ही दे रहा है बाबा। ऐसे सूर्यवंशी महान त्यागी सर्वस्व त्यागी होते हैं। लक्ष्य के पीछे त्याग करना कोई मुश्किल नहीं होता। आप में से कितने लोग होंगे, अब तो हर दूसरे घर में हर एक व्यक्ति विदेश में है, किसी दूसरे शहर में है, किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए गया। ये त्याग क्यों कर रहे हैं वो? किसी को प्रिपरेशन करनी है, किसी को अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, किसी को विदेश अच्छा मिल रहा है, किसी को फैसिलिटीज मिल रही है, फिर त्याग। लक्ष्य इंपॉर्टेंट, लक्ष्य महान है तो फिर त्याग त्याग नहीं लगता। वहां बोलते रहते हैं, गीत वीत गाते रहते हैं कि मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, लेकिन अगर याद आ रही है तो वहां क्यों रुके हो? क्योंकि वहां फैसिलिटीज ज्यादा है, माँ बाप को छोड़ना भी आसान हो जाता है। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व महाराजन। अब अगर इसी पूरे पैराग्राफ को उल्टा कर दो, अगर तुमने नंबर 1 विश्व महाराजन का लक्ष्य रखा भविष्य का, तो फॉलो फादर करने में, सर्वस्व त्यागी बनने में, विकारों का अंश त्याग करने में, संस्कार रूप में भी, और सर्वस्व त्यागी बनना कितना आसान है। उसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। लक्ष्य से लक्षण बनते हैं। फिर बाबा ने 8वीं प्रोसेस बताई, सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे, जो इससे पहले हमने पॉइंट क्लियर कर दी। लोग टोंट करेंगे, कमेंट करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, ये देखो ये आएंगे 8 में, ये आएंगे 8 में। आपको शायद यहाँ ही पहली बार पहले भी शेयर किया है, अगर लोग आपके लक्ष्य पे नहीं हंस रहे हैं तो वो लक्ष्य बहुत वीक और बहुत छोटा है, तो हंसने दीजिए। आप लोग भी गाना गाइए। एक वो है ना गाना बाबा का, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो वो बोलने से, अंडर एस्टिमेट करने से, डिफेम डिमोटिवेट करने से नहीं डर रहे। सेम यही मैं करूंगा। मैं आगे बढ़ने से, उमंग उत्साह रखने से, निश्चय रखने से, अपना नंबर 1 का सर्वोच्च लक्ष्य रखने से पीछे नहीं हटूंगा। तो इसका अपडेट वर्जन हम लोगों ने बनाया था, वो है बदल जाए दुनिया, हम कहते हैं सुधर जाए दुनिया। ना वो सुधरेंगे ना हम सुधरेंगे। हम भी ऊंचे ते ऊंचा लक्ष्य रख के चलेंगे, हम भी ऊंचे ते ऊंची बातों को सामने रख के चलेंगे, हम भी भगवान पे निश्चय करके चलेंगे। इसके लिए क्या है? सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत। अपनी भावनाओं को पुरुषार्थ में ऐड ऑन करो, सदा निश्चिंत। भाई इतनी बड़ी कार ले ली, कैसे करेगा? नौकरी तो तेरी 16,000 15,000 की है, ईएमआई भरते भरते तो बहुत साल गुजर जाएंगे। अरे पापा है ना, सदा निश्चिंत। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इतिहास, दूसरा रिलेशन। रिलेशन, पापा है ना,
तो सूर्यवंशी सदा निश्चिंत बुद्धि का प्रत्यक्ष रूप, सदा निश्चिंत निश्चय बुद्धि का, और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। हमने इस पे योग किया था, आप लोग कल सुबह अमृत वेला कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण में से जो भी आपका लक्ष्य है उसको सामने रखो। चित्र है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो विजुअलाइज करो। चित्र होता है तो बहुत अच्छा होता है। और बार बार उधर श्री लक्ष्मी, सपोज टू भी मेरा लक्ष्य श्री नारायण का, सपोज श्री नारायण में था तो मेरी आत्मा उस भ्रकुटी में है। मैं हूं, मैं हूंगा, मैं था, मैं हूं, मैं हूंगा। तो आत्मा ट्रेवल कर रही है। आधा घंटा करके देखिए। नहीं तो सबके घर में ब्रह्मा बाप की तो तस्वीर होती ही है। तो बाबा की, मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान था, बना था, हूं, फिर बनूंगा, था, हूं, फिर बनूंगा करके देखिए। नाइन्थ है, सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट स्वरूप, बी अ रिस्पॉन्सिबल ब्राह्मण। ये सूर्यवंशी बनने के लक्षण बता रहे हैं बाबा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब लोग ज्ञान योग धारणा सेवाएं, कोई सेंटर को उठाए घूम रहा है, कोई विंग को उठाए घूम रहा है, कोई ग्रुप को उठाए घूम रहा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ग्रुप विश्व के निमित्त है, ये सेंटर विश्व के निमित्त है, ये जोन, ये विंग विश्व की सेवा के निमित्त है। हम उसको ही, जैसे आजकल है ना, सब लोग किसी बड़ी सिटी में एक फ्लैट ले लिया, बस उसको ही सजाने संवारने पे लगे हुए। जिसके पास फ्लैट है वो बिल्डिंग का सोचे, जिसके पास बिल्डिंग है वो पूरी कम्युनिटी का सोचे, सोसाइटी का, और जिसके पास सोसाइटी है वो शहर खरीदने की सोचे। जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक पुरुषार्थ बढ़ेगा ही नहीं। बी अ रिस्पॉन्सिबल। मधुबन आते हो तो मधुबन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। अगले 15 दिन के लिए मैं मधुबन के लिए रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ, ब्रह्मा बाप समान। जैसे ब्रह्मा बाप की वजह से अभी लगभग 50 सालों से मधुबन आज भी वर्षा दे रहा है सबको, ऐसे मुझे मधुबन को रिफ्रेश करना है, मधुबन को रिफ्रेश करना है, सेंटर को रिफ्रेश करना है। और उसके लिए क्या चाहिए, बाबा ने पहले बताया, वायुमंडल बनाना। तो सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन से, नेक्स्ट है ये, सूर्यवंशी कौन सी जिम्मेवारी उठानी है? सूर्यवंशी अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। समझ रहे हैं? स्व स्वस्मृति में स्थित कराने का। स्वस्थ कौन सी? स्वस्थ स्वस्मृति। स्वस्मृति क्या है? शिव भगवान वाच 7th और 6th पॉइंट। नंबर 1 विश्व महाराजन विश्व महारानी। सब क्लास करा रहे, ये करो, ये करो, ये करो, ये सुमान, ये मुरली, ये मुरली। क्यों करो? मैं नंबर 1 विश्व महाराजन विश्व महारानी था। आज की मुरली पूरी आत्मा के ऊपर थी, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? ऊंची मंजिल कौन सी? लक्ष्य। 11वीं पॉइंट है, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों और स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन स्व प्रति महादानी और वरदानी होंगे। जो भी खजाना है, चाहे समय का, संकल्पों का, स्थूल सेवाओं का, बांटने पे विश्वास करता है। किसी भी सीट को अगर आप पकड़ के बैठोगे तो वो छीनी जाएगी, और सबसे बड़ी बात है पेन बहुत होगा। इसलिए पहले ही डिटैच रहो। दादी जानकी जी हमेशा कहती थी कि मेरा तो कोई भी सेंटर नहीं है। कितने सेंटर्स खोले, कितने, कहीं पे भी अपना नाम टैग नहीं करा है। तो सेवा निमित्त जहां पे भी है वो भी बाबा चला रहा है। तो उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तियों से, उसकी भंडारी से, उसकी सेवाओं से इफेक्ट नहीं होगा। अभी तो इफेक्ट होना कम हो गया, अब तो इन्फेक्शन हो रहा है। सेवा सेंटर की नहीं चल रही है, या मेरा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, या घर में कुछ हो रहा है, हम बीमार हो जाते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? स्वास्थ्य स्व अर्थ नहीं, सर्वप्रति भगवान का यज्ञ है। 12वां है, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक, सदा निर्माण स्थिति में स्थित हो जाओ, सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आना। दूसरा, सदा स्थिति में स्वमान बोल और कर्म में निर्माण, अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी।
ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर सूर्यवंशी बनना है, सबसे पहले एक सोमान, जो बाबा ने बोला मैं नंबर वन विश्व महाराजन विश्व महारानी हूं। दूसरा, यहाँ संगम युग पे निर्वाण और निर्माण, मैं निर्माण करने के निमित्त हूं, इसलिए मुझे सेवक बन के रहना है, सेवाधारी नहीं, सेवक। सेवक माना यू हैव नो चॉइस, जस्ट यस, श्रीमत अनुसार ये चीज मैं ऐड करूंगा। जैसे ही कोई सीट मिलती है, जैसे ही कोई सेवा मिलती है, जैसे ही कोई आप थोड़ा सा ऊपर हो जाते हो, आप उसको पकड़ना शुरू कर देते हो, यू आर जस्ट एन सेवक। सबसे बड़ी है, मैं कुछ भी नहीं हूं। पैसा चाहिए, मम्मा पैसा दे दो। हाँ, कुछ गिफ्ट चाहिए, दीदी गिफ्ट लाओ। खाना खिलाना है तो लच्छू दादी खाना ले आओ। आई एम बिलोंग टू नथिंग। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कैसी होंगी? ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कैसे होंगी? कब कैसी, कब कैसी, 50-50। कभी निश्चय होगा, कभी नहीं होगा, कभी वायुमंडल बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, कभी निश्चय स्वमान में रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी वायुमंडल में होगा, कभी नहीं। जी। कब सो मणके के समान चमकेगा, 100% चमक। कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमिरन करेगा, कभी समर्थ, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण। कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले। जो चंद्रवंशी होते हैं वो क्या कहेंगे? अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे, ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। सूर्यवंशी हूँ व चंद्रवंशी की स्टेज के को पार कर चुका हूँ। सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं, वह चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुंचने वाले कब सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते हो, कभी चंद्रवंशी में रहते हो। अब आप कहाँ हो वह चेक करो, बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? अच्छा। ओम शांति। तो बाबा ने जो विशेष इसमें जो चंद्रवंशी वाले के छोटे से पैरा में दिया है, इसमें एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि ज्यादातर जो ब्राह्मण होंगे किसी ना किसी स्टेज में आ जाते होंगे चंद्रवंशी वाली। अब चंद्रवंशी की स्टेज कैसे क्रिएट होती है? अगर वो जो सारे सिम्टम्स हैं, वृत्ति का, वायुमंडल का, स्वमान का, वो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो आप चंद्रवंशी में। अगर वो परिस्थितियों की वजह से आ रहे हैं, जैसे आज कोई विशेष परिस्थिति आ गई और आपका योग डाउन हो गया, आपने नहीं किया, आप नहीं चाहते थे, लेकिन किसी परिस्थिति की, तो आप चंद्रवंशी में नहीं है। वो तो पेपर है। तपस्या, समस्या, समस्या, तपस्या। जितनी समस्या उतनी तपस्या बढ़ेगी। लेकिन आप बार बार एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपकी चंद्रवंशी वाली स्टेज। ये क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। सो ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्तियों की किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू। तो प्लीज इस चीज को, मुरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय के हिसाब से लेके चलना पड़ता है। मैं सभी से बोलूंगा इसमें जो 3-4 बातें, पहला रिलेशन क्रिएट करो, दूसरा निश्चय करो, तीसरा वायुमंडल बनाने की, चौथा इतिहास से जुड़ो, इतिहास से, और फिर पांचवा सेवक। आई एम द सेवक, नॉट सेवाधारी। सेवाधारी में भी जगदीश भाई कहते थे कि विदेश में कहते हैं, भाई सेवाधारी का मतलब क्या होता है? सर्वेंट। तो उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा वर्ड निकाल दिया, सर्वर। ठीक है, आई एम नॉट योर सर्वेंट, यू आर नॉट माई बॉस, आई एम योर सर्वर। सर्वर मीन्स थोड़ा रेपुटेटेड लगता है। ओके। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, श्वेता दीदी, जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू भाई जी, थैंक यू थैंक बाबा। यू। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और फिर किसी का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं।
जी, ओम शांति। जी, निधि सिस्टर आपको कुछ बोलना है? बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी जो आपने बताया कि जो परिस्थितियों के कारण कुछ मैं सुन नहीं पाई थी, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, या सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का आपने डिफरेंस बताया था कि परिस्थिति ऐसी रहती है अगर आप नीचे आ जाते हैं तो। एक तो इसको एक बार क्लियर कर दीजिए। और मेरा भी ये क्वेश्चन है कि मेरी स्थिति अच्छी रहती है, ज्यादातर है बहुत अच्छी रहती है, और और डाउन कब होती है जब कोई परिस्थिति इतना बड़ा तूफान आता है, बार बार आता है, कि फिर डाउन में ले आता है, फिर मैं अच्छे से मेहनत करती हूँ, फिर स्थिति ऊपर ओके, जाती मैं है। समझा आपका प्रश्न। अगर नहीं एग्जैक्ट आंसर मिला तो प्लीज दोबारा पूछ लीजिए। पहला आंसर कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। दादी गुलजार जी इसका आंसर देते हुए कहती है, अचानक से कोई विशेष परिस्थिति आ गई, कहीं मनचित में भी नहीं था, आपने उसकी कहीं बीज भी नहीं बोया, कहीं व्यर्थ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अचानक से बहुत बड़ी, तो वो पिछले जन्मों की कोई ग्रहचारी है, उस समय पे सिर्फ नियम काम करेंगे, तो उसमें आप चंद्रवंशी में नहीं आए कि आपकी स्थिति बड़ी समस्या आ गई और आप उसके बारे में सोचे ही ना, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अंदर से आप पूरे कॉन्फिडेंट है कि ये आई है और ये जाएगी, तो आप सूर्यवंशी में ही हैं। लेकिन आप कोई परिस्थिति खुद क्रिएट कर रहे हैं, आप व्यर्थ भी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपका अमृत वेला भी शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं, आज माफी है, 2 बार माफी है परसों की मुरली में, लेकिन तीसरी बार बाबा क्या कहेगा? गेट आउट। गेट आउट का मतलब है अब आप स्थिति से बाहर हैं, अब आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये चंद्रवंशी और सूर्यवंशी के बीच की कहानी है। दूसरी, आप कह रहे हैं बार बार कोई समस्या आती है, अगर एक ही टाइप की समस्या आ रही है देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि वो क्यों आ रही है, राइट? लेकिन अगर हर बार पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है और कुछ नया पेपर आ रहा है तो ये तो बढ़िया है, क्योंकि पेपर आपके पुरुषार्थ की निशानी है। अच्छा पुरुषार्थ, अच्छा पेपर। ओके जी, नेक्स्ट। राजेंद्र। ओम शांति। जी भाई जी, 2-3 मास तो पुरुषार्थ एकदम एकदम रफ्तार से चलता है। जी। जैसे बहन जी ने भी जो प्रश्न पूछा उससे रिलेटेड है। हाँ हाँ, फिर हम अपने ही व्यर्थ संकल्पों के द्वारा कहो या अपनी कमी कमजोरी जो अवगुण है पिछले, वो बिल्कुल उभर बढ़िया। के सामने आते हैं और हाँ हाँ, रुकावट बन जाते हैं। तो फिर जी उसमें और 2-3 दिन चले जाते हैं जी। वो स्टेज पाने के लिए। तो क्या हम अपने को चंद्रवंशी समझे या फिर सूर्यवंशी भी बरकरार रहने के लिए क्या तीव्र पुरुषार्थ सदा के लिए करना होगा? ओके गुड। पहली बात तो अगर 3-4 महीने अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है उसके लिए बधाई, और उसके बाद जो पेपर आते हैं उसके लिए बहुत 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 बधाई। 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा के 13 अव्यक्त संदेश, बाबा की, बाबा आपके जाने का अनुभव सुनाइए। तो कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई हो रही थी, वो तो समझ में आया, यानी कि पेपर अंत तक चलेंगे राजेंद्र भाई जी। दूसरा, कि अगर आप घर व्यवहार में रहते हैं, ठीक है, हाँ। और हाँ। हाँ, तो आपके पास छोटे बच्चे भी होंगे, मतलब या तो सिबलिंग्स होंगे या आपके खुद के होंगे, जो भी, ठीक है, तो सारे साल पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है? 3 महीने बाद यूनिट टेस्ट। तो पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, वो यूनिट टेस्ट इसीलिए आया है कि अभी तक जो कर रहे हो वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उस यूनिट टेस्ट में आपकी क्या वो रहती है, स्थिति क्या रहती है? परिस्थितियों में सोच जरूरी है, लेकिन परिस्थितियों में वो सोच के साथ घबराहट आ जाना, वो आपको अप एंड डाउन करेगी। लेकिन उसमें निश्चय होना कि मैं फिर से इस चीज से निकल जाऊंगा, फिर से वही चीज रिपीट करूंगा। अगर एक ही पेपर बार बार आ रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है, लेकिन हर बार कुछ नया और कुछ नई परिस्थितियों के द्वारा आता है, तब आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं। और दूसरी बात, आपने एक बात कही, अपने विकारोवश, किसी भी ब्राह्मण के अंदर कोई भी विकार नहीं है। मैं दोबारा इस चीज को अंडरलाइन करूंगा, किसी भी ब्राह्मण के अंदर कोई विकार नहीं होता। विकारों के जो संस्कार है उनको निकालना भारी होता है। आज की एक साधारण कन्या अगर किसी एक साधारण कुमार को ढूंढने की कोशिश करे शादी के लिए, तो वो भी अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, नौकरी वाला होना चाहिए, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे घर वालों के साथ भी ठीक व्यवहार करे, और सेम एक कुमार ढूंढता है। बुद्धिमानों की बुद्धि सतो प्रधान दुनिया के लिए, सबसे शक्तिशाली सत्ता के लिए, सबसे शक्तिशाली प्रजा के लिए, सबसे शक्तिशाली तत्वों के लिए किसी का सिलेक्शन कर रहा है, आपका सिलेक्शन कर रहा है, ऐसे ही कर लिया होगा। कोई भी ब्राह्मण विकारी नहीं है, प्लीज। उसके अंदर जो संस्कार है वो पुश कर सकते हैं उसको अप एंड डाउन करने के लिए, खास तौर से जो अपने सर्वोच्च पुरुषार्थ के लिए लड़ रहे हैं,
तो वो संस्कारों के वश, तो संस्कारों को मिटाने में थोड़ा टाइम लगता है। गिव टाइम, हैव पेशेंस, 100% आप विजयी होंगे, इसमें डरने की जरूरत नहीं। जो आपकी सिचुएशन आपने बताई उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा चल रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और करने की जरूरत है, मेहनत तो करनी है। थैंक यू। जी नेक्स्ट। मैं बोलूं? मैं बोलूं? हाँ। ओम शांति। जी भाई जी, मैं तो गृहस्थी में हूँ, लेकिन मेरे आपने जो बोला ना सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तो मुझे जैसा तीर जैसा लगा। मेरी स्थिति बहुत ठीक रहती, आपने बोला ना कभी डामाडोल होती, तो मुझे एकदम सा ये हो गया कि मेरी भी स्थिति ऐसी होती, लेकिन मैं कभी प्रश्न पूछा तुमचा? परीक्षा तो रोज आती, परीक्षा नहीं आएगी तो मैं पास कैसा होंगी? इसके लिए परीक्षा आना ही है। आम्ही समजत माताजी, तुमचा प्रश्न पूछा. ते सांगितलं मी. ओम शांती. ओके ओके, मला थैंक यू. ओके. भाई ओम जी, शांति. निर्माण का मतलब बता दीजिए। निर्माण और निर्माण जैसे निर्माण माना those who are going to construct the new world. निर्माण, निर्वाण माना परे. एक है हम्बल, बहुत निर्माण आत्मा है, तो जो हम्बल है वो निर्माण कर रहे हैं. एक है निर्वाण, मतलब परे जाने, मतलब जो परे हैं इन चीजों से. जैसे बाबा ने आज पूरी मुरली चलाई, सटल और फिजिकल हर तरह के अट्रैक्शन से निर्वाण जाने वाले. ओके, एनीबॉडी एल्स? नहीं, मुझे प्रश्न ये करना था। मेरी स्थिति आगे पीछे होती है, तो हाँ मुझे आगे जाना है, हाँ. तो कभी कभी डामाडोल बोला ना आपने, तो वैसा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं एक होना. स्थिति रहना चाहिए वो. जी, इसे ओम शांति. बहुत बढ़िया. जी नेक्स्ट. ओम शांति भाई जी जी। अभी आपने जो बोला ना कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा विकारी नहीं है, लेकिन द संस्कार विकारी है, तो ये जरा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? जी, मैंने वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ कि बुद्धिमानों की बुद्धि ने हमारा सिलेक्शन किया है कि ये मेरा काम करने के लिए निमित्त है. 800 करोड़ आत्माएं, हजारों साइंटिस्ट, हजारों ब्लू बिलियनर्स यहाँ हैं, हजारों सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हजारों डेडिकेटेड, हमसे ज्यादा डेडिकेटेड लोग हैं जो बुद्धि से एक इशारा करने पे कुछ भी कर दें. अभी अभी हमारे माउंट आबू में एक भाई ने शरीर छोड़ा, तो किसी बहन को उसने बोला होगा शादी के लिए, उसने मना कर दिया और उसने अपनी जान दे दी, सुसाइड किया. तो जब मैंने सुना मुझे इतनी करेज आई कि देखो लोग एक देह के लिए कितना कुछ कर जाते हैं, हम क्यों कुछ नहीं कर पाते. तो इस तरह का डेडिकेशन लोगों में है. सो बाबा क्या कर रहा है कि इतने सारे लोग, इतने सारा पैसा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, उस सब को छोड़ के हम जैसे कम पढ़े लिखे, एवरेज माइंडेड और अनपढ़ ज्यादातर, राइट, और बिलो मींस अगर मिडिल क्लास में भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास, बहुत साहूकार बहुत कम लोग हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास जो नहीं है वो हमारे पास है, और वो है हमारा दिल. इसमें बेहद भावनाएं भरी पड़ी हैं इस ईश्वर के प्रति जो 63 जन्म से उसे ढूंढ रही है. एक चीज जो विकार की बात कही, विकार हम ऑलरेडी पहले ही खत्म करके आ चुके हैं, तभी भगवान से मिलने की प्राप्ति हुई है. हमारे विकारों का त्याग, वो जो बचा हुआ है बाद में, जैसे एग्जाम्पल देते हैं नॉर्मली जूस की बोतल, तो जूस में जूस निकाल दिया, लेकिन उसमें से जो वो जो खुशबू है, उसको 10 बार पानी से, जितना जूस है उसके 10 गुना पानी उसमें डाल डाल के ऐसे शेक करके उसे बाहर निकालना पड़ेगा, तब उसमें से शायद वो निकल जाए, या कोई और नई खुशबू डालनी पड़ेगी तब वो निकले. समझ पा रहे हैं? तो वो जो संस्कार है, हमने उस संस्कारों को, विकार इज ग्रॉस, संस्कार इज सटल. तो वो जो पुराना हमने रिपीटेशन किया है, बार बार रिकैपिचुलेट किया है, वो पुश करता है, वो आत्मा की गहराई में है, और वो आत्मा फिर पुश करती है शरीर को विकारों में आने के लिए, किसी भी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह. सो अल्टीमेटली किसी भी ब्राह्मण आत्मा को विकारी नहीं कहना चाहिए. क्यों? पहली बात तो वो है नहीं, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें विकार भरे पड़े, नहीं है. इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. अगर ये होता तो बाबा हमें कहता. आप कोई भी मुरली मुझे उठा के बता दीजिए, मैं भी इतनी मुरली पढ़ता हूँ. बाबा ने कहा तुमने गोते लगाए, यू गो इन देन कम आउट, यू गो इन, तो
कम आउट, फाइनली यू आर कम आउट। बट अभी शरीर तो, वो जो आत्मा है वो तो सनी हुई है, उसमें संस्कार है, तो उस पे फोकस करना है, उससे ज्यादा मेहनत का काम है। लेकिन अपने को इस कैटेगरी में जरूर रखिए, भगवान द्वारा सिलेक्शन है, पतितों को पावन बनाने आए हैं, तो कुछ तो उठे होंगे जो भगवान का सिलेक्शन बने। उस तरीके से ये मेरा संकल्प है, ये मेरा चिंतन है। तो आप एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो टोटली अप टू यू। बाकी दादी जानकी जी से भी मैंने कई बार इस चीज को सुना है, इस वे में नहीं, लेकिन मैं चिंतन के आधार पे सबको, किसी भी ब्राह्मण को विकारी नहीं मानता। मैं हर एक ब्राह्मण आत्मा को यही देखता हूँ कि हाँ, अब संस्कारों को चेंज करने के लिए शायद इसको मेहनत करनी पड़ सकती है, पर विकारी नहीं। भगवान का सिलेक्शन इतना डाउन नहीं हो सकता। जी, जी भाई नेक्स्ट। जी। जी टाइम भी हो गया है, ओके, तो थैंक यू सो जी मच। आज की मुरली से हमें होमवर्क देना, और हम 5 मिनट योग भी करते हैं, मनसा सेवा भी हॉस्पिटल के लिए। ओके, सो आप करा सकते हैं। जी जी जी, जी, ओके, होमवर्क देना और बाद में आपको 5 मिनट योग कराना। ठीक है, ओके। भ्रकुटी सिंहासन पर निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व की राजाई लेने वाली मैं सर्वोच्च तपस्वी सो पावन आत्मा अपनी तपस्या के आधार पर अपनी संपूर्ण पावनता को अपनी भ्रकुटी के बीच सहज और शक्तिशाली रूप से महसूस कर सकने वाली मैं आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में, और यह है एक न्यारा कल्प वृक्ष। इस कल्प वृक्ष में विश्व के सारे हॉस्पिटल्स, सिर्फ हॉस्पिटल्स, मैं आत्मा इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बाप दादा के साथ, और इस कल्प वृक्ष को अपनी संपूर्ण पावनता की शक्तियों से शक्तिशाली बनाती हुई किसी भी प्रकार की अस्वस्थ मन स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है। वो सारी शक्तियां संपूर्ण पावनता की मेरी इस स्टेज से बाप दादा के सहयोग से विश्व के हर एक हॉस्पिटल को देती हुई उन सभी हॉस्पिटल्स में सिर्फ बीमार आत्माएं ही नहीं, उनके साथ रहने वाले, उनके हिसाब किताब के साथ उनके रिश्तेदार, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हर एक हॉस्पिटल में जो भी आत्माएं हैं, सबको शक्तिशाली अष्ट शक्तियों का साकाश देती हुई धीरे धीरे पूरा कल्प वृक्ष हरा भरा महसूस होता हुआ बीमारों में, बीमार आत्माओं में अपने कर्मों को रियलाइजेशन, डॉक्टर्स और स्टाफ में एक नया उमंग उत्साह, एक नया सेवा का भाव, शक्तिशाली
अष्ट शक्तियों के प्रकंपन पूरे कल्प वृक्ष को हरा भरा करते हुए। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। सभी अभी पोल लॉन्च होंगे, सभी आंसर देंगे। भाई जी आप होमवर्क भी अनाउंस करेंगे। होमवर्क अनाउंस करो। या ओके। सारे दिन भर में अशरीरी स्थिति का अनुभव कितने प्रतिशत किया? ओके, ये चार्ट है। हाँ जी, आप होमवर्क देना आज की मुरली से। ओके, आज की मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से होमवर्क। सबसे बड़ी बात, कल का अमृत वेला, कल का सारा दिन जो योग करेंगे उसमें एक ही चीज कि मैं विश्व सिंहासन पर, सबसे पहले विश्व सिंहासन पर संपूर्ण रीति अधिकार रखने वाली नंबर 1 आत्मा हूं, यह स्वमान। दूसरा, विश्व राज्य में सर्वोच्च पद पाने के लिए छोटे छोटे कौन कौन से 35 अभ्यास लिखने, 35 पॉइंट लिखने, छोटे छोटे। बाप समान बनना है, मुरली रोज पढ़नी है, या मम्मा को फॉलो करना है, ये सब नहीं, छोटे छोटे। कि अगर मुझे वहां जाना है तो वहां की आत्माएं बेहद रॉयल होंगी, तो मुझे अपने अंदर रॉयलिटी धारण करनी है। ये टॉपिक है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, थैंक यू सो Thank you. मच। सभी का धन्यवाद कॉल Good में night. जुड़ने। शांति, शुक्रिया। ओम शांति।